नमस्कार, स्वागत है आपका एफएम न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ लता। उफ, ये गर्मी, जी हाँ, इन दिनों प्रचंड गर्मी से हर जगह हाहाकार मचा हुआ है। हाल ये हो गए हैं कि भीषण गर्मी के बीच घरों से बाहर निकलना तक अब दुश्वार हो चुका है। पारा 46 डिग्री के पार पहुंच चुका है और जिसने लोगों की मुश्किलों को बढ़ा कर रख दिया है। देश की राजधानी दिल्ली से लेकर हरियाणा, राजस्थान, हर शहर, हर गली, हर जिले में इन दिनों गर्मी की चपेट में लोग हैं। हाल ये हो रहे हैं कि अब बढ़ती गर्मी के सितम से हीट स्ट्रोक, डायरिया ने फिट लोगों को बीमार करना शुरू कर दिया है। वहीं मौसम विभाग की अगर माने तो लोगों को आगामी 9 जून तक लू के थपेड़े झेलने पड़ सकते हैं। मौसम विशेषज्ञों का ये कहना है कि आगामी दिनों में अधिकतम तापमान 1 से 2 डिग्री तक और ज्यादा जा सकता है, जिससे जाहिर तौर पर गर्मी और ज्यादा बढ़ेगी। और वहीं अगर रविवार की खासतौर पर बात की जाए तो रविवार को हरियाणा के हिसार की अगर बात करें तो हिसार जिला सबसे ज्यादा गर्म रहा, तो वहीं राजस्थान में भी रिकॉर्ड तोड़ गर्मी दर्ज की गई है, जिसके चलते अब बेहिसाब बीमारियां बढ़ने लगी है। तो प्रचंड गर्मी का जो प्रकोप है वो दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। हालांकि पिछले दिनों थोड़ी सी राहत बारिश से लोगों को मिली थी, लेकिन अब एक बार फिर से प्रचंड गर्मी से हर जगह पर हाहाकार मचा हुआ है। गर्मी का प्रकोप लगातार बना हुआ है, जिसने लोगों को परेशान कर दिया है, लोगों की मुश्किलों को बढ़ाकर रख दिया है। हालांकि मौसम विभाग का इस पर कहना है कि गर्मी अभी कुछ और दिन बढ़ सकती है, क्योंकि तापमान में बढ़ोतरी हर जिले, हर शहर और कई राज्यों में हो सकती है। देश की राजधानी गर्मी से तार-तार है। गर्मी का प्रकोप लगातार बढ़ रहा है। राजस्थान के कई जिलों में तापमान में बढ़ोतरी देखी जा रही है। हरियाणा में भी 1 से 2 डिग्री तापमान बढ़ सकता है। मौसम विभाग के अनुसार 9 जून तक आपको बताएं कि लू के थपेड़े अभी और लोगों को झेलने होंगे, यानी कि ये गर्मी अभी लोगों को और ज्यादा परेशान करने वाली है। देश के कई राज्यों में गर्मी की जो रफ्तार है वो बढ़ती जा रही है। जो शहर दर शहर हैं, राज्य दर राज्य जो हैं वो तपते दिखाई पड़ रहे हैं, जिन्होंने लोगों की मुश्किलों को बढ़ाकर रख दिया है, क्योंकि बीमारियों का न्योता गर्मी से लगातार मिल रहा है। तरह तरह की बीमारियां अब इस गर्मी से हो रही है, जिसको लेकर अस्पतालों में लंबी लाइनें लोगों की दिखाई पड़ रही हैं। डायरिया से लेकर तमाम हीट स्ट्रोक जैसी संबंधित ऐसी बीमारियां जिसने लोगों की मुश्किलों को बढ़ाकर रखा हुआ है, जिसकी वजह से लोगों का घर से बाहर निकलना भी अब दुश्वार हो चुका है, क्योंकि गर्मी का जो प्रकोप है, जो हाहाकार है, वो लगातार बढ़ता जा रहा है। देखो, गर्मी तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा बढ़ रही है और ना सरकार का कोई सुविधा यहाँ पे, जो टेम्परेचर है यहाँ पे बहुत ज़्यादा है गर्मी से, उससे बचने के लिए हम यहाँ पे छाँव में बैठे हैं। और ना यहाँ पे पानी की सुविधा है, ना टंकी है, ना किसी से ना घड़ा वड़ा पानी, कोई सुविधा नहीं है ठंडा पानी की। जब भी ज़रूरत हमें वो तो होनी चाहिए, कम से कम वो भी नहीं है इस टाइम पे। बहुत गर्मी के बहुत बुरा हाल है। काम पे निकलते हैं तो निकलना पड़ता है, ठंडा मौसम होने चाहिए। प्रदूषण बहुत ज़्यादा है कि मैं जहाँ से निकलते छाया में बैठे हैं, इस टाइम पे पानी कोल्ड ड्रिंक वगैरह पी के गुजारा कर रहे हैं। गर्मी से राहत पाने के लिए रास्ते में पेड़ छाया की बैठ करके अपना टाइम पास करते हैं और ठंडा पानी, नींबू वगैरह, जूस वगैरह पी करके अपना टाइम पास करते हैं। पारा 46 डिग्री के पार पहुंच चुका है। लगातार बढ़ती और चिलचिलाती गर्मी के बीच अब लोगों की मुश्किलें बढ़ चुकी हैं, क्योंकि जिस तरीके से बीमारियों का जो आगमन एक बार फिर से शुरू हो चुका है, बच्चों से लेकर बुजुर्ग तक
इस गर्मी से परेशान दिखाई पड़ रहे हैं। हाहाकार गर्मी ने मचा कर रख दिया है। घरों से निकलना तक आप सोचिए कि दुश्वार हो चुका है, क्योंकि जिस तरीके से प्रचंड गर्मी, धूप, तपिश जो घर के बाहर है, लोग इससे डरकर घर के अंदर दुपकने को मजबूर हो चुके हैं। और फिलहाल मौसम विभाग का इस पर यह कहना है कि 9 जून तक अभी इसी तरीके के थपेड़े जो है वो लोगों को झेलने होंगे। और इस पर हमारे साथ मौसम वैज्ञानिक महेश पलावा जी जुड़ गए। सर, मैं आपका स्वागत करना चाहूंगी। महेश जी, धन्यवाद जी, जिस तरीके से सर लगातार गर्मी का जो प्रकोप है ये बढ़ता जा रहा है, लोगों की मुश्किलें अब बहुत ज्यादा बढ़ गई, क्योंकि अब गर्मी के चलते बीमारियां भी लगातार सामने आ रही हैं। तो सर, क्या कहा जाए, कब तक ये गर्मी लोगों को इस तरीके से तड़पाती रहेगी, डराती रहेगी? देखिए, अभी 10 तारीख तक, 10 जून तक तो हीट वेव चलने की संभावना है, यानी गर्मी बनी रहेगी, कोई वेदर एक्टिविटी नहीं है। पश्चिम दिशा से गर्म हवाएं चलेंगी और कल से ये जो हवाएं हैं तेज हो सकती हैं, जाने धूल भी उड़ सकती है, धूल भरी हवाएं रहेंगी। और 11 जून से हो सकता है कि प्री मानसून गतिविधियां एक बार फिर शुरू हो जाएं और वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आएगा और धूल भरी आंधी के साथ हल्की बौछारें शुरू हो सकती हैं 11 जून से। और दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, इन सारे इलाकों में तो उससे हमें तापमान थोड़ा सा गिर सकता है, यानी तब तक के लिए गर्मी झेलनी पड़ेगी। बिल्कुल, तब तक के लिए लोगों को गर्मी जो है वो डराती रहेगी। तो क्या कहा जाए महेश जी, लोगों को किस तरीके की सावधानियां इसमें खास तौर पर बरतनी चाहिए, क्योंकि ये धूल भरे थपेड़े, जो धूप चिलचिलाती आ रही है, ये बीमारियों को निमंत्रण दे रही है? जी हाँ, ये क्या है कि जब एक तो जो वेंडर्स हैं या जिन लोगों को जरूरी होता है बाहर जाना और काम करना, वो तो बच नहीं सकते। तो एक ही उपाय है कि अपने आप को, शरीर को ढक के रखने की कोशिश ये करें और पानी वगैरह कैरी करें साथ में, और बीच बीच में पानी पीते रहें, अपने आप को हाइड्रेट रखें, नहीं तो हीट स्ट्रोक का खतरा बढ़ जाता है। अभी बिल्कुल टेम्परेचर ज्यादा नहीं है, इसलिए हीट स्ट्रोक का खतरा इतना नहीं है, लेकिन अगर उमस बढ़ती है तो और ज्यादा खतरा बढ़ जाता है। लेकिन तब तक के लिए यही है कि थोड़ा कुछ न कुछ लिक्विड थोड़ी देर बाद लेते रहें, जिससे कि शरीर थोड़ा सा ठंडा रहे। बिल्कुल, वाकई बॉडी को हाइड्रेट करना बेहद ज्यादा जरूरी, क्योंकि गर्मी का जो तापमान है वो लगातार आसमान छू रहा है, जिससे लोगों की मुश्किलें बढ़ी। बहुत शुक्रिया महेश जी हमसे जुड़ने के लिए। तो मौसम वैज्ञानिक हमारे साथ जुड़े, जिनका साफ तौर पर ये कहना था कि जो गर्मी का प्रकोप है ये फिलहाल कुछ दिन रहेगा। हालांकि 10 तारीख के बाद कुछ मौसम में बदलाव देखने को जरूर मिल सकता है, लेकिन तब तक लोगों को खुद जागरूक होना पड़ेगा और अपने लिए, अपने परिवार के लिए सतर्क रहकर गर्मी से बचना होगा। राजधानी से लेकर देश के अलग अलग कोनों में, चाहे बात राजस्थान की करें, चाहे बात हरियाणा की करें, चाहे बात उत्तर प्रदेश की करें, उत्तराखंड की करें, हर राज्य में जो गर्मी का प्रकोप है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। गर्मी ने घरों से बाहर तक निकलना दुभर कर दिया है, क्योंकि जो तपिश बाहर दिखाई पड़ रही है, जो उमस लोगों को झेलनी पड़ रही है, ये अलग अलग तरह की बीमारियां लेकर आ रही हैं। और ऐसे में हालांकि अगर उत्तर प्रदेश की खासतौर पर बात करें तो उत्तर प्रदेश में गर्मी का भीषण प्रकोप देखने को मिल रहा है, क्योंकि कानपुर में खासतौर पर आपको बताएं कि हाल ये हो चुके हैं कि हीट स्ट्रोक और डायरिया ने 5 लोगों की जान तक ले ली है। मरने वालों में 10 साल का बच्चा भी इसमें शामिल है। तो गर्मी लगातार लोगों की जान को अब निगल रहा है, लेकिन सवाल यही कि गर्मी जो बढ़ रही है आखिर कब लोगों को इससे राहत मिलेगी। और इस पर खास जानकारी के लिए दिल्ली से हमारे संवाददाता अजीत जुड़ गए हैं। अजीत, जिस तरीके से लगातार गर्मी का प्रकोप बढ़ रहा है, हालांकि मौसम विभाग से हमारी भी बातचीत हुई, उनका साफ तौर पर ये कहना है कि कम से कम 9 जून तक तो ये गर्मी झेलनी पड़ेगी। जी बिल्कुल लता, बताना चाहूंगा जिस तरीके से मौसम विभाग का अनुमान लगाया जा रहा है, अभी फिलहाल राजधानी दिल्ली में लोगों को गर्मी से राहत मिलती नजर नहीं आ रही है। लगातार गर्मी का पारा बढ़ता जा रहा है। जहां कल 47 डिग्री पार हो चुका था, वहीं आज भी लगभग
43 से 44 डिग्री दिल्ली के कई इलाकों में गर्मी का तापमान देखने को मिल रहा है, जो कहीं ना कहीं दिल्ली वासियों के लिए बहुत बड़ी मुसीबत भी बनता जा रहा है। हमारे साथ कुछ लोग मौजूद भी हैं जिनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से गर्मी में उनको दिक्कत परेशानी हो रही है। सर, क्या नाम है आपका? गर्मी का पारा लगातार बढ़ता जा रहा है, किस तरीके से आप लोगों को दिक्कत हो रही है? गर्मी काफी बढ़ रही है। अब यह है रूस और यूक्रेन की लड़ाई झगड़ा हो रहा है, गोला बारूद बढ़ रहा है, धरती में गर्मी बढ़ रही है। गर्मी का कारण यही है कि यूरोप और क्या उपाय क्या कर रहे हैं गर्मी से बचने उपाय का यही है, घर से अपने पानी आने पीते निकले और अंगूछा बांध कर निकले अपने सर से, का मतलब यही है। और क्या मेरे साथ एक जुलती भी है जिससे बात करें, जो साफ दिख रहा है जिस तरह से गर्मी का जो साफ आप बाहर निकल रहे हैं गर्मी से, किस तरह से बचने के उपाय कर रहे हैं? छाता लेकर या तो वगैरह बांध लेते थे, बच पा रहे हैं, वरना तो गर्मी बहुत ज्यादा है। इससे गर्मी और ज्यादा लगी रही है क्योंकि कवर हो जा रहा है, तो गर्मी लगी रही है। बाहर अगर निकलने की बात करें तो बाहर गर्मी के बीच में आपको निकलना पड़ रहा है, कितना जरूरी है जब आप निकल रहे हैं? जरूरी है कि हम खाएंगे, अपनी जॉब पे जाएंगे, नहीं तो खाएंगे क्या? जॉब पे जाना जरूरी है, अगर जाए तो कुछ होगा नहीं, तो मगर गर्मी भी क्या करेगी, कुछ भी नहीं कर सकते अगर जॉब पे नहीं जाएंगे तो लता, सुन सकते हैं जिस तरीके से लोगों का कहना है साफ तौर पर कि मजबूरी में, क्योंकि कहीं ना कहीं उनकी रोजी रोटी का सवाल है, तो ऐसे में उनको बाहर निकलना मजबूरी है। लेकिन कहीं ना कहीं गर्मी में लोगों को बाहर निकलना बहुत समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में लोग बचने के लिए साथ में ठंडा पानी, जूस, इस तरीके की चीजों का इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि गर्मी से बच सके। वाकई अजीत, जिस तरीके से धूल के थप्पड़े लगातार आ रहे हैं, गर्मी जो लगातार बढ़ती जा रही है, ऐसे में अजीत क्या स्थानीय प्रशासन की तरफ से खास तैयारियां की गई हैं? क्या कोई प्याऊ सेवा या फिर किसी तरीके का अलर्ट वहां पर जारी किया गया, अगर खास तौर पर गर्मी को देखते हुए अगर देखा जाए तो? जी बिल्कुल, अगर अलर्ट की बात करो तो जैसा कि मौसम विभाग के ही माने तो लगातार अभी फिलहाल कहीं ना कहीं तापमान में कोई कमी होने का नाम नहीं ले रही है। लिहाजा जरूरी है कि लोग खुद सावधानी बरते, अपने साथ जो गर्मी से बचने के जो उपाय हैं, चाहे वो छतरी की बात हो, ठंडे पानी की बात हो, या फिर मुंह को ढकने के लिए हम और भी चीजों का जो इस्तेमाल करते हैं वो साथ में रखना जरूरी है। क्योंकि कहीं ना कहीं जिस तरीके से अभी के जो हालात हैं वो फिलहाल गर्मी से बचते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। जी लता, तो वाकई अगर बात की जाए तो क्या माहौल गर्मी को लेकर दिल्ली में, क्योंकि लगातार अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें, अन्य राज्यों की खासतौर पर बात करें तो गर्मी की वजह से अस्पतालों में लंबी लंबी लाइनें लगना शुरू हो चुकी हैं। क्या दिल्ली में भी इस तरह की तस्वीरों को आप देख रहे हैं? क्योंकि इन दिनों बच्चों से लेकर बुजुर्ग तमाम बीमारियां उन्हें हो रही गर्मी के प्रकोप से। इसको लेकर कोई प्रिकॉशन लोग बरत रहे हैं या फिर उन्हें बताया जा रहा है जिला प्रशासन की ओर से ताकि दिक्कतें ना बढ़े? जी लता, बिल्कुल मैं बताना चाहूंगा, अभी फिलहाल जिला प्रशासन की तरफ से ऐसा कोई जागरूकता या कोई ऐसा अलर्ट फिलहाल ऐसा सामने नहीं है। लेकिन हाँ, ये जरूर है जो गर्मियों से जो बच्चों को जो होने वाली बीमारी है वो जरूर कुछ ना कुछ देखने को मिल रहा है। अस्पताल में लोग पहुंच रहे हैं जो कहीं ना कहीं बीमार भी हो रहे हैं, और वो गर्मी का ही नतीजा है जो लोग लगातार बीमार हो रहे हैं। खास तौर से जो छोटे छोटे बच्चे हैं, विशेष रूप से 5 साल से कम के उम्र के जो बच्चे हैं, उनको खास तौर से इसका ज्यादा दिक्कत परेशानी हो रही है। उन लोगों को काफी असर पड़ रहा है इस गर्मी में, और वो लोग बीमारी से जूझ रहे हैं। गर्मी से उनको बीमारी का सामना भी करना पड़ रहा है, कहीं ना कहीं परिवार को भी काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वाकई जिस तरीके से लगातार अजीत गर्मी बढ़ रही है, सड़कों पर आप किस तरीके का जो माहौल है वो देख पा रहे हैं? क्या लोगों की आवाजाही कम है? हालांकि जिस तरीके से अभी आपकी महिला से बात उनका साफ तौर पर ये कहना है कि नौकरी पेशे वाले लोगों की मजबूरी है घर से बाहर निकलना। लेकिन अगर दोपहर की अगर हम अभी बात करें तो क्या सड़कों का माहौल है? क्या सन्नाटा सड़कों पर छाया हुआ है या लोग फिर मजबूर है घर से बाहर निकलने को? जी बिल्कुल लता, बताता हूँ, अगर सड़कों की बात करें तो सड़कों पर लोगों की आवाजाही साफ देखी जा रही है। मेरे पीछे भी आप देख सकते हैं, लोग बिल्कुल कहीं ना कहीं ऐसा नहीं, क्योंकि जो खास तौर से जो काम धंधे से जो जुड़े, नौकरी पेशे से जो लोग जुड़े हुए हैं, उनको बाहर तो निकलना पड़ेगा। ऐसे सड़कों पर आवाजाही जरूर पूरी लगभग देखने को मिल रही है, लेकिन फिर भी जो लोग सड़कों पर निकल रहे हैं वो कहीं ना कहीं साफ तौर पर इसका समस्याओं से जूझ रहे हैं, और कहीं ना कहीं बार बार इसका सामना देखना भी पड़ रहा है। लोग इसका जवाब देते हुए भी नजर आ रहे हैं, जैसा भी लोगों ने बताया कहीं ना कहीं। लेकिन काम धंधा जो लोगों का जुड़ा हुआ है, ऐसे में लोगों के लिए मजबूरी भी है कि उन्हें बाहर सड़कों पर निकलना ही पड़ेगा। लिहाजा सड़कों पर अभी कोई खास ऐसा असर देखने को नहीं मिल रहा है। जी बिल्कुल, वाकई जिस तरीके से लगातार गर्मी का प्रकोप बढ़ता जा रहा है, लोगों की मजबूरी है घर से बाहर निकलना रोजी रोटी के लिए। लेकिन ऐसे में जरूरी बहुत ज्यादा ये भी है कि सतर्कता को बढ़ता जाए ताकि जो तमाम बीमारियां गर्मी से पैदा हो रही हैं वो उन्हें ना लगे, और तमाम जो दिक्कतें हैं और भी वो उन्हें ना छूने पाए। बहुत शुक्रिया अजीत आपका हमको तमाम जानकारी देने के लिए। तो लगातार जिस तरीके से आपको बताएं कि देश के अलग अलग कोनों में जो गर्मी का प्रकोप है वो बढ़ता
जा रहा है। हालांकि मौसम विभाग का साफ तौर पर इस पर यह कहना है कि फिलहाल 9 जून तक जो स्थितियां हैं वो यही बनी रहेंगी। लोगों को इसी गर्मी के माहौल में प्रिकॉशन लेना होगा, सतर्कता बरतनी होगी ताकि जो स्थितियां हैं वो और ज्यादा बदतर ना हो। क्योंकि जिस तरीके से अगर अलग अलग राज्यों की बात की जाए तो गर्मी से लगातार जो लोगों का है वो जो सेहत का मामला है वो बिगड़ता जा रहा है। कई लोगों की गर्मी के चलते लगी बीमारियों की बात आपको बताएं कि मौत हो चुकी है। तो ऐसे में एफएम न्यूज भी अपने माध्यम से आप सभी से गुजारिश करता है कि इस गर्मी के प्रकोप में कम से कम बाहर जाएं, जरूरी काम होने पर ही खुद को बाहर निकालें ताकि इन तमाम जो अलग अलग तरह की बीमारियां हैं वो आपको ना लगने पाए और जो गर्मी के थपेड़े लोगों को बाहर झेलने पड़ रहे हैं उनसे आप बच पाए। लेकिन फिलहाल हमारे इस खास पेशकश में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए एफएम न्यूज। नमस्कार।